नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में रोज एक नया भूकंप आता है। इस बार भी एक नया भूकंप आया। भूकंप यह था कि शरद पवार महाराष्ट्र के विधान भवन में गए। अब शरद पवार विधान भवन में गए, यह भूकंप कैसे, बताता हूं। अब तक शरद पवार इतनी घटनाओं पर एक शब्द भी नहीं बोले थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, सांसद टूट गए, शरद पवार कुछ नहीं बोले। उद्धव ठाकरे के विधायक को तोड़ा गया, शरद पवार कुछ नहीं बोले। उद्धव छटपटा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, बरगला रहे थे, शरद पवार कुछ नहीं बोले। एक वाक्य भी शरद पवार की तरफ से नहीं आया। और ऐसे अचानक खामोशी की मौसम से शरद पवार उठे और सीधा विधान भवन चले आए। और विधान भवन में एकनाथ शिंदे के एक कोने वाले कार्यालय में चले गए। वहां बैठे एकनाथ शिंदे से स्वागत का स्वीकार किया। बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया, तस्वीर दिखाता हूं आपको। और इधर छटपटाहट होने लगी शिवसेना यूबीटी के खेमे में। संजय राउत बहुत कुछ बातें कहने लगे, नहीं दिखाऊंगा, संजय राउत का चेहरा मुझे बार बार नहीं दिखाना है आपको। उन्होंने कहा शरद पवार बड़े नेता है, पता है, लेकिन वो गद्दारों के पास जाएंगे तो हमें कैसे लगेगा। अब लगने लगा है कि शरद पवार एनडीए के साथ जा रहे हैं, शिंदे का साथ देंगे, वो भी सुनेत्रा पवार को नीचा दिखाने के लिए। ये सारी अटकलें ना जरा एक बाजू में रखते हैं और मैं अब एक इशारा एकनाथ शिंदे को देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री और हो सके तो भविष्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मैं एक इशारा देना चाहता हूं। अगर आप मन ही मन में मुख्यमंत्री बनने के प्लानिंग कर रहे हैं, आपको नंबर 1 की पार्टी बननी है, तो ऐसे मोह के क्षणों से बचना चाहिए। याद रखिए शिंदे जी, आपने जो आंदोलन किया था, क्या बोलते हैं उसे, आपने एक ऐसा यलगार किया था जिससे बंड किया था आपने, जिसके कारण उद्धव की सरकार गिरी और आप मुख्यमंत्री बने। अगर वो उठाव आपने किया था तो क्यों किया था? उस वक्त क्या बोले थे आप? शरद पवार के झांसे में आकर उद्धव ठाकरे ने पार्टी को डुबो दिया। वही जादू शरद पवार की, उनके घर का इंद्रजाल याद रखिए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की लालसा दिलाई और ऐसा दूर कर दिया, दोस्तों से दूर कर दिया और उद्धव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। उद्धव ने कुसंग किया, इसलिए आपने उनका साथ छोड़ दिया। अब शरद पवार नाम का मायाजाल आपकी तरफ आ रहा है। देवेंद्र से तोड़कर या भारतीय जनता पार्टी से तोड़कर आपको मुख्यमंत्री बनाने की लालसा वो दिखा सकते हैं। बाकी और तिकड़म कर लेंगे, कहेंगे कि मैं सुनेत्रा को भी मना लेता हूं, उद्धव को भी मना लेता हूं, कांग्रेस को भी मना लेता हूं, आप बन जाओ मुख्यमंत्री। नहीं होने वाला है, संख्या बल इसे परमिशन नहीं देता है। आपके मन में मुख्यमंत्री पद की लालसा दिलाकर दुनिया के खिलाफ करने की ताकत शरद पवार ही आपको दे सकते हैं। करना है तो कर लो, सावधान। लेकिन आपने इसी बात को सामने लेकर ये जो किया था 2022 में, तब आपने ही किया था, शरद पवार से सावधान रहने का इशारा उद्धव को दिया था, वही हुआ। एक बात और, शरद पवार क्या करते हैं देखिए। जब उद्धव की पार्टी टूटी तो शरद पवार के खेमे में एक महिला नेता थी, याद होगा आपको, जिनका नाम है सुषमा अंधारे। और यह नेता शरद पवार के खेमे से उठकर उद्धव के खेमे में चली गई। और जैसे ही सुषमा अंधारे उद्धव के खेमे में चली गई तो एक एक महिला नेता उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे के पास आ गई। नीलम गोरे, मनीषा कायंदे,
ज्योति वाघमारे और म्हात्रे, ऐसे कई है। जो सुषमा जैसी नेता के साथ हमें काम करना नहीं है कहकर छोड़कर चली आई। उद्धव का महिला खेमा पूरा खाली हो गया। आज जितनी भी महिला नेता वहां है या बात करने वाले लोग हैं, वो पूर्व मेयर मुंबई की किशोरी पेडनेकर या अयोध्या पॉल जैसी बहुत बोलने वाली कार्यकर्ता, ये सारे सुषमा के अगेंस्ट है। अब शरद पवार सुषमा अंधारे को आपके साथ जोड़ने में शायद लगे हुए हैं। मैं सुषमा बहुत बड़ी नेता है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको शरद पवार आपके ऊपर चला सकते हैं। और चर्चा भी वही शुरू हुई, सुषमा अंधारे आने वाली है। सुषमा अंधारे के प्रवेश की चर्चा, शरद पवार का आपके साथ मिलना, इसके कई अर्थ निकलते हैं। अगर आप इन दोनों झांसे में आ जाते हो तो समझ लीजिएगा आपका उद्धव ठाकरे होने में देर नहीं लगेगी। नमस्ते।